और जो अचर राशि होती है वह हमारा सी का मान होता है। ठीक है ना। तो इन मानों को हम इसमें रखेंगे। तो देखिए डी का जो है, डी जो है हम ज्ञात करेंगे जब, तो इसमें 3 जो है कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, देखिए कि डी बराबर, डी का मान बड़ा होगा 0 से। डी का मान बड़ा होगा 0 से। जब डी का मान हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान रखेंगे, तो जब इसको हल करेंगे तो किसमें आएगा, जब धनात्मक में आए, धनात्मक में। ठीक है। जब इसका हल करने पर हमको धनात्मक मान मिले, तब क्या है कि मूल जो होते हैं, मूल जो है वास्तविक होते हैं, मूल जो है वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, असमान होंगे। ठीक है ना। जब डी का मान धनात्मक आएगा तो मूल वास्तविक होगा और असमान होंगे। ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन है इसका, जब डी को हल करें, इसमें मान रखें ए बी सी का, तो उसका मान हमको यदि 0 मिलता है, अर्थात जब शून्य मिलेगा, तो मूल तो हमारे वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे, समान होंगे। मूल तो वास्तविक होगा, लेकिन जो दोनों मूल हमको मिलेंगे वह दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। और जब डी का मान बड़ा होगा 0 से, अर्थात धनात्मक आएगा, तो मूल तो वास्तविक होगा, लेकिन असमान होंगे। जो दोनों मूल हमको मिलेंगे वह जो है अलग अलग मिलेंगे। ठीक है। तीसरी कंडीशन हमारी है कि जब डी का मान छोटा हो किससे, 0 से, अर्थात जो डी हम निकालेंगे उसका मान हमारा जब ऋणात्मक आएगा। ठीक है ना। इसमें जब ए बी सी का मान जब हम रख देंगे और इसको हल करने पर ऋणात्मक संख्या जब मिलेगी, तो मूल हमारा वास्तविक नहीं होता है। तो मूल जो है वास्तविक नहीं होगा, नहीं होंगे। ठीक है। ये 3 कंडीशन हमको मिलेंगी। अब प्रश्न में बोला है कि प्रकृत ज्ञात कीजिए। प्रकृत तो हम डी के फार्मूले से ज्ञात करेंगे, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है ना। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें हमको ज्ञात करना है। तो देखिए अस्तित्व के लिए जब मूल वास्तविक होगा तो अस्तित्व में होगा। यदि डी का मान धनात्मक आता है तो अस्तित्व में होगा। यदि डी का मान 0 आता है तो भी अस्तित्व में होगा। यदि डी का मान ऋणात्मक आता है तो यह अस्तित्व में नहीं होगा। तब इसको हमको ज्ञात नहीं करना है। ठीक है। तो आगे हम इन प्रश्नों को हल करेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि 2x स्क्वायर ऋण 3x धन 5 बराबर 0। देखिए इसको जब हम व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो जो x स्क्वायर का गुणांक होगा a का मान होगा। तो x स्क्वायर का गुणांक इसमें 2 है, तो a का मान हमारा मिला 2। x का जो गुणांक होगा वो b का मान होगा। तो x का गुणांक यहाँ -3 है, तो ये हमारा b का मान हो जाएगा -3। जो अचर राशि होगी वो c का मान होगा। तो अचर राशि हमारा यहाँ 5 है, तो ये हमारा c का मान हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे d का हम फार्मूला लगाएंगे। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। तो देखिए b का मान हमारा यहाँ क्या है, 3 है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, -4 है, 4 लिखेंगे,
इन सब का आपस में संबंध गुणे का है तो गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। ए का मान 2 है तो 2 रख देंगे, सी का मान 5 है तो हम 5 रख देंगे। ठीक है ना। तो देखिए डी बराबर हमको -3 का 2 बार गुणा करना है। तो देखिए -3 गुणे -3, तो माइनस माइनस होगा प्लस, और 3 त्रिकाई 9। ठीक है ना। तो यहाँ हमको मिला 9 और माइनस है आगे, और बाकी इन संख्याओं का गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 और 10 चौक 40। ठीक है। अब इन संख्याओं को, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, संख्याएं घटेंगी और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। तो जब 40 में 9 को हम घटा देंगे तो हमको 31 मिलेगा, और बड़ी संख्या ऋण में है तो ऋण मिल गया। अब देखिए डी का मान हमारा ऋणात्मक आ गया। हम आपको बताए हैं कि यदि डी का मान ऋणात्मक जब होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, और जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है ना। तब इसको हम लिखेंगे, चूंकि मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है ना। अतः अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है कि पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी का हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में दिया है 3x² ऋण 4 √ 3x धन 4 बराबर 0। x² का जो गुणांक होगा वो हमारा a का मान होगा। तो a का मान हमको क्या मिला? 3। b का, x का गुणांक b का मान होगा तो b का मान देखिए 4 √ 3। अचर राशि होगी जो c का मान होगा, c का मान हमको मिला 4। अब यहाँ हम d का फार्मूला यूज करेंगे तो b² - 4ac। ठीक है ना। अब देखिए d का मान हमारा दिया है 4, 6 ऋणात्मक है, -4 √ 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर आप लगा देंगे, -4 इंटू a का मान 3 है तो 3 रखेंगे, c का मान 4 है तो 4 रखेंगे। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि -4 √3 का वर्ग है, 2 बार गुणा करना है। तो इसका हम 2 बार देखिए गुणा करते हैं तो -4 √3 गुणे -4 √3, 2 बार हम इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। जो बाहर संख्या है बाहर का बाहर से गुणा करेंगे और रूट वाले का रूट से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16। अब रूट से रूट का तो 3 त्रिकाई 9, तो 16 और 9 का वर्गमूल जो है क्या होगा? 3 होता है। तो 16 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 16 3 48 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका हल लिखेंगे 48। इसको हल करने पर हमको मिला 48। अब देखिए 4 चौक 16 और 16 3 48, यहाँ भी 48 आया। तो D का मान हमको 48 में जब 48 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0। आपको हम बता चुके हैं कि यदि D का मान 0 मिला अर्थात 0 मिला तो वास्तविक होगा और समान होंगे। अब यह इनके जो भी मूल आएंगे दोनों समान होंगे, एक ही तरह के आएंगे, और मूल कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो इसको देखिए हम आगे भी हमको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि मूल वास्तविक हैं, वास्तविक हैं, जब वास्तविक होगा तो हमको आगे ज्ञात करना है। तो आगे हम क्या है कि फार्मूले का यूज करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको द्विघाती सूत्र के नाम से भी हम जानते हैं। तो देखिए फार्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस √d
बटे 2a। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा x बराबर b का मान देखिए क्या है यहाँ, b का मान -4√3 है, तो b के जगह पे हम रखेंगे, यहाँ फार्मूले में माइनस है, माइनस पहले लगा लेंगे, फिर रखेंगे -4√3, b का मान रख दिए, प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस रूट d का मान हम देखिए 0 लिए माने हैं, निकाले हैं, तो हम 0 रखेंगे, और बटे 2 है तो 2 का a में संबंध गुणे का है, गुणा a का मान हमारा 3 है तो हम यहाँ 3 रख देंगे। ठीक है, अब इसको आगे हम हल करेंगे, तो देखिए माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, तो 4√3 और प्लस माइनस, देखिए 0 का जब वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, तो 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ देख रहे हैं कि प्लस चिन्ह भी है और माइनस चिन्ह भी है, तो हम एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह जब लेंगे तो x बराबर 4√3 प्लस 0 और बटे में है 6। ठीक है, तो देखिए आगे हमको मिलेगा x बराबर 4√3 में जब 0 को जोड़ेंगे तो हमको 4√3 ही मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4√3 और बटे में 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये संख्याएं हमारी कट रही हैं, 2 से 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो x का मान देखिए निकल के आया 2√3 बटे 3। ध्यान दीजिएगा कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को जो है हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 बराबर हमको 3 मिलता है। ध्यान दीजिएगा, तो 3 को हम √3 और √3 में बांट सकते हैं, तो इसको हम उसी रूप में लिखेंगे, तो x बराबर 2√3 बटे 3 को √3 और गुणे √3 बांटेंगे, तो √3 से √3 हमारा कट गया, तो x का मान हमको मिला का 2/√3, एक हमारा आंसर ये हो गया। अब ये हम प्लस चिन्ह लिए थे, अब हम लेंगे माइनस चिन्ह, तो यहाँ लिखेंगे कि माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेंगे, तो यहाँ देखिए हम इस बार प्लस लिए थे, इस बार माइनस लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 4√3 माइनस 0 और बटे में है 6, तो 6 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा x बराबर 4√3 में जब 0 को घटाएंगे तो 4√3 ही मिलेगा। किसी संख्या में 0 को चाहे आप जोड़ें चाहे 0 को घटाएं, हमको वही संख्या मिल जाती है, और बटे में 6 है तो 6 लिखिए, तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो x बराबर हमको मिला 2√3 और बटे में 3। अभी आपको बताए थे कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3, तो इसको भी हम लिखेंगे x बराबर 2√3 बटे 3 को हम लिखेंगे √3 इंटू √3, तो √3 से √3 हमारा कट गया, तो x का मान देखिए 2/√3 हमको मिला, ये भी हमारा आंसर हो गया। हम देख रहे हैं कि दोनों मूल हमारे क्या हैं, समान हैं। ठीक है, उम्मीद है कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्रम में इसी का हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न है 2x स्क्वायर ऋण 6x धन 3 बराबर 0। यहाँ पे x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो a का मान होगा, तो a का मान हमारा 2 है। x का जो गुणांक होगा वो b का मान होगा, तो b का मान -6 है। अचर राशि जो होगी वो c का मान होगा, c का मान यहाँ 3 है। ठीक है ना।
अब यहाँ पे हम डी का फार्मूला यूज करेंगे। तो डी बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, तो देखिए डी हमको मिलेगा क्या, b का मान -6 है तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 है और c का मान हमारा 3 है। ध्यान दीजिएगा कि -6 का जब 2 बार गुणा करेंगे इस तरह कि -6 गुणे -6 तो माइनस माइनस प्लस होगा और 6 36, मतलब हमको मिलेगा इसको गुणा करने पर 36। आगे है 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि 36 में जब 24 को हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 12। अब देखिए डी का मान हमको धनात्मक मिल रहा है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब डी का मान धनात्मक होगा तो मूल हमारे वास्तविक होंगे और उनके जो मूल मिलेंगे वो दोनों असमान मिलेंगे, मतलब कि अलग अलग मिलेंगे। ठीक है ना, तो जब वास्तविक मूल होंगे तब उनको हमको ज्ञात करना है ना। तब यहाँ लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक हैं, अब मूल वास्तविक होंगे तो हमको इसको आगे भी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करेंगे। तो x बराबर लिखेंगे -b प्लस माइनस √d/2a। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे इसका मान रख दें। x बराबर b का मान देखिए यहाँ क्या है, b का मान यहाँ पे -6 है तो b के स्थान पे हम रखेंगे -6। फार्मूले में भी माइनस है और b का मान -6 है। अब लिखेंगे प्लस माइनस रूट डी का मान हमको मिला है 12 और बटे में देखिए है 2 गुणे ए का मान हमको क्या है 2 है तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए x बराबर माइनस माइनस जब गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा तो हमको मिलेगा 6 प्लस माइनस √12 और बटे 2 दूना 4। ठीक है, तो x बराबर 6 प्लस माइनस रूट, अब 12 का जब गुणनखंड हम करेंगे तो हमको मिलेगा 2 गुणे 3, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। ठीक है, और बटे में है 4। तो देखिए x बराबर 6 प्लस माइनस, वर्गमूल में हम हमेशा 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 हमारा निकल जाएगा बाहर और अंदर बचा हमारा 3 और बटे में है 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमको 2 कामन मिल रहा है दोनों पदों में, तो उस यहाँ पे हम 2 कामन ले लेंगे। तो जो 2 कामन जब लेंगे तो 2 का पहाड़ा कितने बार में 6 आता है, 3 बार में, तो यहाँ 3 बचेगा प्लस माइनस 2 तो बाहर चला गया तो बच गया √3 और बटे में है 4, तो 2 एक कम 2 और 2 दूना 4। ठीक है, तो देखिए x बराबर 1 का इसमें जब गुणा करेंगे तो वही संख्या हमको मिलेगी। तो यहाँ मिला हमको 3 प्लस माइनस √3 और बटे 2। अब यहाँ देख रहे हैं कि प्लस भी चिन्ह है माइनस भी चिन्ह है, तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह जब लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 धन √3 और बटे 2। अब यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद हम माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह जब लेंगे तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 ऋण √3 और बटे में 2, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों जो हमारे मूल मिले हैं वो दोनों मूल अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद है
कि आपको इसका दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है अगले क्रम में हम चलते हैं, इस प्रश्न क्रमांक 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इसका मान लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है। ठीक है, x का जो गुणांक होता है वह b का मान होता है। अचर राशि जो होती है वो हमारा c का मान होता है। ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन बोला 2 बराबर मूल हों, तो लिखेंगे दोनों मूल बराबर हैं। अतः दोनों मूल बराबर कब होते हैं? जब d बराबर क्या होता है? 0 होता है। आपको पहले ही हम बता दिए हैं। देखिए, जब d का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, मतलब दोनों मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, d का मान जब 0 होगा तो मूल दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। प्रश्न में बोला है कि 2 बराबर मूल हों। ठीक है, तो d का फार्मूला हम लिखेंगे यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर लिखेंगे 0। ठीक है, अब इन मानों को हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए, b का मान हमारा क्या है? k है, तो k का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू a का मान हमारा 2 है और c का मान हमारा 3 है। ठीक है ना। तो k का 2 बार गुणा करेंगे तो k स्क्वायर ही मिलेगा और बराबर यहाँ पे 0 है और माइनस 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 गुणा करने पर हमको मिला 24 और बराबर मिला 0। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, k स्क्वायर यदि हम बराबर लिखें तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 24 मिला। अब ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसको वर्ग को हटाएंगे तो इधर की संख्या वर्गमूल में हो जाएगी और वर्गमूल में हमेशा दोनों चिन्हों में आता है, प्लस में भी और माइनस में भी। तो यहाँ लिखेंगे k बराबर प्लस माइनस रूट 24। ठीक है ना। वर्गमूल हमेशा दोनों चिन्हों में आता है, प्लस में भी और माइनस में भी। ये देखिए, वर्ग हटाए तो इधर ये संख्या रूट में हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे देखिए, 24 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए, 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिलेगा हमको? 2 से काटेंगे, 2 बरहम 24, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एक्का 3। तो देखिए, हमको मिला यहाँ k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है ना। अब वर्गमूल में क्या करते हैं कि 2 का जोड़ा जो होता है उसी को हम बाहर निकालते हैं। तो देखिए, 2 का जोड़ा बन रहा है, बाकी जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हमको मान मिलेगा k बराबर प्लस माइनस 2 तो बाहर निकल गया रूट से, अब बच गया 2 तिहाई 6 और यही हमारा जो है क्या होगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि दूसरे का पहला प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसी का हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न दिया है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे। संतुलित करेंगे कैसे? kx का गुणा पहले x में करिए तो हमको मिलेगा kx, एक घात इसकी है तो घात 2 हो जाएगी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब kx का गुणा -2 में करना है तो प्लस और माइनस -2 में इसमें गुणा कर देना है तो 2kx मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, प्लस में है 6 और बराबर 0। ठीक है, अब हम एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो a का मान होगा, a का मान k है। अब देखिए, b का मान जो है, जो x का गुणांक होगा, x का गुणांक यहाँ देखिए
ये 2k दोनों है और माइनस में है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2k। अब c का मान हमारा अचर आ दिया है 6, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। अब जो है प्रश्न में दिया है कि दो बराबर मूल हों, तो बराबर मूल कब होते हैं, तो लिखेंगे दोनों मूल बराबर हैं, अतः d बराबर क्या होगा, d बराबर 0 होगा। अब d का फार्मूला लिखेंगे b² - 4ac बराबर 0। अब b का मान रखेंगे तो -2k है, तो यहाँ लिखेंगे -2k² है, तो स्क्वायर लगा देंगे। -4 इंटू a का मान k है, तो k रख देंगे, इंटू c का मान 6 है, तो हम 6 रख देंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, -2 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4। k का 2 बार गुणा करेंगे तो k² माइनस, अच्छा इसके बराबर 0 है, 0 लगा देंगे। तो 6 चौको 24, और 24 में जब k का गुणा करेंगे तो 24k और बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों पदों में 4 का पहाड़ा दोनों में है, दोनों में k भी है, तो 4 दोनों मिल जाएगा तो 4 को कॉमन लेंगे, k भी दोनों में है तो k को भी कॉमन ले लेंगे। अब 4 और k को यहाँ से बाहर निकाले तो 4 तो निकल गया, एक तो k भी निकल गया, तो एक k तो बचा। यहाँ पे 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 24 कई बार में आता है, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 बार में 24, 4 6 24, और k तो बाहर चला ही गया और बराबर मिला हमको 0। ध्यान दीजिएगा, दोनों संख्याएं गुणा में हैं, तो 4k के भी बराबर 0 है, k - 6 के भी बराबर 0 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4k बराबर 0 या k - 6 बराबर 0। ठीक है ना। तो देखिए 4k गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो k बराबर 0/4। तो जब 0 में 4 का हम भाग देंगे तो k का मान हमारा 0 आ रहा है। या अब देखिए k ये माइनस में है 6, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो k का जो मान हमारा आ रहा है ये क्या आ गया, 6 आ गया, और यही हमारा आंसर होगा। चूँकि k का मान 0 संभव नहीं हो है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। अब ये भी पढ़े हैं कि a बराबर नहीं होना चाहिए 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि हम k का मान यदि हम 0 रख देंगे तो k, देखिए a के जगह पे k है तो k का मान 0 हो जाएगा, जो कि व्यापक रूप में हमको बताया गया है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए जो k का मान होगा हमारा क्या होगा, 6 होगा, और यही हमारा जो है आंसर होगा। उम्मीद है कि प्रश्न क्रमांक दूसरे का भी दूसरा प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।